नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। आज हम अपने लेक्चर नंबर 9 के तहत इसमें हम अपने उत्तर प्रदेश विशेष को पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और इसी के तहत आज हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय कौन से हैं, और उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक स्थल है वहाँ ये आपको कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें एक और जोड़ लेंगे कि उपनगर, या ये कह लो कि जो नगरों में जो व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं, किस नगर से कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हैं, उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। देखो ये जो आपका वीडियो होगा ये आपका पूरी तरीके से डेडिकेटेड है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी को। यूपीपीएससी में जैसे एग्जाम होते हैं आपके आरओ एआरओ का, बीओ का, एलटी ग्रेड का, पीसीएस का, जीआईसी का, तो जितने भी वेरियस एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यूपी ट्रिपल एससी में जैसे आपका बैट का एग्जाम होता है, जूनियर असिस्टेंट का, वीडियो का, स्टाफ नर्स है, फॉरेस्ट गार्ड है, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुल मिलाकर ये कह लो कि यदि कोई भी एग्जाम होता है और उसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है तो उन सभी एग्जामों के लिए आपका इम्पोर्टेंट होगा। और आज हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें पहले तो पढ़ना क्या क्या है और उसके बाद हम वन बाय वन इसको आगे लेकर चलने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो पढ़ना क्या है, सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान कौन से हैं। जैसे आपसे कह दें कि विश्व संस्थान कहाँ है, केंद्रीय अनुसंधान कहाँ है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान कहाँ है, तो ये सब आपको यहीं पर ही देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय कौन से हैं, कौन कौन सा संग्रहालय कहाँ है, किस कार्य का क्या कार्य होता है वहां पर, वो सब देखना है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक तत्व कौन से हैं और उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। जैसे इलाहाबाद, आप जानते हैं, वाराणसी, प्रतापगढ़, ये सब क्या है, ये धार्मिक स्थल हैं और ऐतिहासिक भी हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो देखो ये आज आपका जो वीडियो है 9 है, वीडियो नंबर 9 है, और उसके बाद में आप देखें तो वीडियो आप इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास। अगली वीडियो में उसको पूरा करा दूंगा और उत्तर प्रदेश का जो आपका कंप्लीटली जो आप देख रहे हैं स्पेशल वाला, यूपी स्पेशल वाला का है, ये कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा बस। लेकिन यदि आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि उसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर और करा दूंगा एक वीडियो में। लेकिन आप कमेंट के माध्यम से बताना जरूर। लेकिन इसमें हाँ एक चीज और रहेगी कि एमसीक्यू रहेगी उत्तर प्रदेश स्पेशल के, तो वो बाद में करा दिया जाएगा उसको। लेकिन फिलहाल जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो 10वें वीडियो में आपका, 10वें लेक्चर में आपका समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखो, इसमें भी जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान होते हैं इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा शोध संस्थान कहाँ पर है। तो देखो जहाँ जितने भी शोध संस्थान है वो मैंने एक जगह ही उनको रखने का यहाँ पर प्रयास किया है। जैसे मैं आपसे कह दूं लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ, ये आपका राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ है। इसमें जानना चाह रहा है कि इसमें कौन कौन से संस्थान हैं, तो महत्वपूर्ण शोध संस्थान कौन से। जैसे यहाँ पर गन्ना अनुसंधान संस्थान यहीं पर ही है। यदि ये पूछ ले, देखो ध्यान रखना है, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहता है तो भी लखनऊ आपका, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहता है तो भी आपका लखनऊ ही होगा, और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहेगा तो भी आपका लखनऊ। तीनों ही आपके लखनऊ में है। गन्ना, केंद्रीय, राष्ट्रीय, तो तीनों आपके लखनऊ में आपको देखने को मिलेंगे। और भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान ये भी आपका लखनऊ में देखने को मिलेगी। जैसे राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में होगा आपका। बीरबल साहनी अनुसंधान संस्थान, जितने भी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ये सब आपके लखनऊ में ही है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये लखनऊ। ऐसे ही केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक संस्थान, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, और उसके साथ साथ देखेंगे आप रमाबाई अंबेडकर मैदान। तो ये सब आप ध्यान रखना, रमाबाई अंबेडकर मैदान नहीं है, ये संस्थान करना इसको, अंबेडकर संस्थान। तो ये सब के सब आपके जो देखने को मिलेंगे ये आपके लखनऊ में ही देखने को मिलेंगे। फिर आप देखेंगे शाहजहांपुर में, तो शाहजहांपुर में कौन कौन से, देखो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, ध्यान रखना है ये उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद है, ना कि केंद्रीय वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय। लेकिन यदि वो उत्तर प्रदेश जोड़ देता है उसमें, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद जो है, ये ध्यान रखना, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, लेकिन गन्ना अनुसंधान परिषद जो है वो आपकी, वो आपको देखने को मिलेगी शाहजहांपुर में। थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है।
ऐसे आप कानपुर में देखें तो कानपुर में क्या क्या होगा, देखो कानपुर में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान है। ठीक। नेक्स्ट है दलहन शोध संस्थान है कानपुर में ही। राष्ट्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान है। और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसे हौजरी संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फिर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट। तो ये जो आपके चार पांच संस्थान दिखाई दे रहे हैं, ये आपके कानपुर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका वाराणसी। तो वाराणसी में क्या है, देखो शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट होगा। और देखो कानपुर में दो याद रखने हैं आपको जरूर, दलहन शोध संस्थान और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। यदि सारे याद रख लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, तो आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये भी आपका वाराणसी में ही देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर में, तो गौतम बुद्ध नगर में वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट है। तो वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट संस्थान कहाँ है आपका, गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सहारनपुर। तो सहारनपुर में है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, देखो कागज कहाँ बनता है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी भी कहाँ है आपका, सहारनपुर में। झांसी में देखें तो भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान है, इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में ही है आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। महोबा, महोबा का पान प्रसिद्ध है और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग नहीं, सॉरी, ये एक जिला एक उत्पाद के तहत ये शामिल है, महोबा का। तो पान अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ है आपका, महोबा में ही है। बरेली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्षी अनुसंधान संस्थान है, ये अनुसंधान है, अनुसंधान और जोड़ लेना। पक्षी अनुसंधान संस्थान आपका इज्जत नगर, इज्जत नगर बरेली में आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका बरेली में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट भदोई। भदोई के देखो एक जिला एक उत्पाद के तहत जो कालीन है उसको एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, इसी वजह से भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहाँ है, भदोई में ही आपको देखने को मिलेगा। प्रयागराज में देखें तो गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है यहीं पर। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान यहीं पर ही है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वो भी आपका प्रयागराज में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मथुरा में देखें तो मथुरा में दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। फिर गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। बकरी अनुसंधान संस्थान वो भी आपका मथुरा में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आगरा में। आगरा में सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये वाला आगरा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ये आगरा। तो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आपका आगरा में देखने को मिलेगा। खुर्जा में, खुर्जा में है कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। खुर्जा कहाँ है, ये बुलंदशहर में पड़ता है आपका खुर्जा। मुरादाबाद, मुरादाबाद है अंबेडकर पुलिस अकेदमी। तो मुरादाबाद में क्या है, अंबेडकर पुलिस अकेदमी मुरादाबाद में आपको देखने को मिलेगी। मेरठ में चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध संस्थान है। अमेठी में जाएंगे तो अमेठी में आप देखेंगे सीआरपीएफ प्रशिक्षण संस्थान है या प्रशिक्षण केंद्र है। और इंडो गल्फ फर्टिलाइजर संस्थान भी यहीं पर ही है। गाजियाबाद में आए तो गाजियाबाद में है आलू अनुसंधान संस्थान। जैसे आलू अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर देखा तो वो कहाँ है, शिमला में, शिमला में। और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो फिलीपींस के मनीला में। तो तीनों याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, भारत का शिमला और विश्व का फिलीपींस में। नेक्स्ट, ये तो हो जाते हैं अनुसंधान संस्थान। अब देखो प्रसिद्ध संग्रहालय देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संग्रहालय कहाँ कहाँ हैं। इंपोर्टेंट है सारे, देखो फैक्ट हैं लेकिन याद रखने हैं, लेकिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, अक्सर सवाल बनते हैं यहाँ से। तो जैसे इधर आप देख रहे हैं ये आपके राज्य के संग्रहालय और इधर आपका ये आपका क्षेत्र होगा। ये आप ये मान लो कि यहाँ पर ये संग्रहालय है और इधर आपका जो मिलेगा वो जिला मिलेगा। तो जैसे मैं कहता हूँ राज्य संग्रहालय कहाँ है, तो राज्य संग्रहालय राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ में मिलेगा आपको, ये वाला क्षेत्र राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ का। नेक्स्ट राजकीय संग्रहालय, देखो राज्य संग्रहालय लखनऊ, लेकिन राजकीय संग्रहालय जो है वो दो स्थानों पर है, अर्थात दो जिलों में है। एक तो मथुरा और दूसरा है झांसी। तो मथुरा ये वाला, आगरा से ऊपर वाला, तो आगरा और नीचे आपको झांसी मिल जाएगा देखने को। तो राजकीय संग्रहालय वो आपका मथुरा और झांसी में। अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी ये आपकी अयोध्या या फैजाबाद में आपको देखने को मिलेगी। तो आप इधर आ जाएंगे तो ये आपका अयोध्या वाला क्षेत्र, ये वाला जो फैजाबाद देख रहे हैं आप, ये आपका अयोध्या वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट राजकीय बौद्ध संग्रहालय, तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है वो गोरखपुर में भी है और सिद्धार्थनगर में भी है। तो गोरखपुर आपका ये वाला क्षेत्र, और गोरखपुर से यदि हम उत्तर पश्चिम की दिशा में चलें तो ये आपका सिद्धार्थनगर वाला क्षेत्र। तो दो है आपके राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर। लोक कला संग्रहालय कहाँ है, तो लोक कला संग्रहालय आपका लखनऊ में, राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ।
और जनपदीय संग्रहालय की बात करें तो जनपदीय संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा सुल्तानपुर। ये आपका सुल्तानपुर वाला। सुल्तानपुर है आपका आजमगढ़ के अमेठी के पास। और आजमगढ़ के साथ ही बॉर्डर लगता है, अमेठी के साथ ही बॉर्डर लगता है, प्रतापगढ़ के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। ध्यान रखना है, सुल्तानपुर आपका ये वाला क्षेत्र। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका कन्नौज में। कन्नौज में कानपुर के पास है ये क्षेत्र। और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। देखो इसको ऐसे याद रख लेना कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, वो भी मेरठ से ही हुआ था। और ये भी क्या है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, तो ये भी आपका मेरठ में ही होगा। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर संग्रहालय है आपका रामपुर में। राजकीय जैन संग्रहालय इंपोर्टेंट है, ये आपका मथुरा में होगा। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है, वो आपका मथुरा में। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से हैं। कौन कौन सी अकेदमी कहाँ कहाँ है, कब कब इनकी स्थापना हुई थी। अक्सर यहाँ से भी सवाल बनते हैं। देखो, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, वो आपकी लखनऊ में। स्थापना 1962 में हुई थी। यही आपका फिर से राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ वाला यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, देखो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी वो भी आपका लखनऊ में। लेकिन कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1969 में। अर्थात ये कह लो कि गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद ये आपके उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो आपको बेस बनाना ही पड़ेगा, तो किसी को बेस बना लीजिए जो आपका आदर्श हो। भारतीय नाट्य अकादमी ये भी आपके लखनऊ में ही है। तो तीनों की तीनों देखो, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी और भारतेंदु नाट्य अकादमी आपके लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम। अब उत्तर प्रदेश जो आपका चलचित्र निगम है, आगे इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1976 में हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे आपका भातखंडे संगीत संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना आप इस पर, स्टार लगा कर रखेंगे। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है आपका, वो भी लखनऊ में ही है। देखो ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र संगीत संस्थान है। इससे पहले इसका जो नाम था वो मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, अर्थात मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक इसका नाम था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में। और 1926 के बाद में 1960 में इसका नाम परिवर्तित करा गया, और नाम परिवर्तित करके भातखंडे संगीत संस्थान इसका नाम कर दिया गया था। इस संस्थान को 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, और 2021 में इसे राज्य विश्वविद्यालय का भी दर्जा मिला था। तो 2000 लेटेस्ट है, तो इसी वजह से न्यूज में भी था। नेक्स्ट आपका मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये भी आपका लखनऊ में ही देखने को मिलेगा। स्थापना 1957, अर्थात 1857 की क्रांति के बाद, क्रांति के 100 साल बाद इसकी भी स्थापना हुई। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय 1957। उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार, तो उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार जो है वो प्रयागराज में है, और 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। आजादी के दिन ही इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश कथक संस्थान, वो भी आपका लखनऊ में। इसकी स्थापना 88-89 में मानी जाती है। नेक्स्ट है भारतीय कला भवन, तो भारतीय कला भवन है आपका वाराणसी में। ये वाला आपका जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये आपका वाराणसी वाला क्षेत्र है। ये इसमें आ जाएंगे आप। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय रामलीला केंद्र, अंतरराष्ट्रीय रामलीला केंद्र है आपका अयोध्या में। तो इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो, उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति और जिले क्या क्या है, कौन कौन से व्यक्ति संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, वो देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं वाराणसी, तो वाराणसी से पंडित रविशंकर संबंध है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है, गिरिजा देवी वाराणसी से थी, कबीरदास वाराणसी से थे, और मुंशी प्रेमचंद वाराणसी से थे। रानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली भी कहाँ है, वाराणसी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भी आपका वाराणसी में ही हुआ था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, अर्थात वाराणसी में ही गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। नेक्स्ट है प्रयागराज, तो प्रयागराज में देखो मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ, मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ, जवाहरलाल नेहरू की जन्म स्थली है। लेकिन मोतीलाल नेहरू की कर्म स्थली है। मोतीलाल नेहरू का जन्म नहीं हुआ यहाँ पर उनका कर्म स्थली आपको देखने को मिलती है। प्रयागराज आपका ये वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहीं पर ही प्रयागराज में देखो काकोरी कांड से संबंधित रोशन सिंह को फांसी दी गई थी, और चंद्रशेखर आजाद जो शहीद हुए थे वो यहीं हुए थे, अर्थात कब, 27 फरवरी 1931 को। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ही शहीद हुए थे अल्फ्रेड पार्क में। गोंडा, गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी लगी थी। ये वही है जो काकोरी कांड के व्यक्ति थे। काकोरी कांड के 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी, जिनमें एक राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, जिनको गोंडा में फांसी दी गई थी। गोरखपुर में जैसे रामप्रसाद बिस्मिल को, काकोरी कांड से ही संबंधित है, ये भी रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई।
सीतापुर, सीतापुर में जो हुआ था वो टोडर मल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर में देखो राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ। मुगल सराय लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली है, ये ध्यान रखना है। कुशीनगर, कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में ही हुई थी। बदायूं, बदायूं में निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। बुलंदशहर में, बुलंदशहर में जो है जियाउद्दीन बर्नी का जन्म है। जालौन, जालौन का कालपी जो है, कालपी शहर जो है जालौन का, उसमें बीरबल की जन्मस्थली है, अर्थात बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था, वो जालौन में हुआ था, बीरबल का जन्म भी। नेक्स्ट है आपका बलिया। तो बलिया में मंगल पांडे की जन्म स्थली स्थली है, जो 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी लगी थी। इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। सबसे पहले फांसी लगने वाली यही व्यक्ति थे 1857 की क्रांति में। कौशाम्बी, कौशाम्बी में मलुक दास की जन्मस्थली। प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी देख लेते हैं, देखो कैसे कैसे। पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो होती है वो 1974 में होती है। और राज्य पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो 14 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसी दिन क्या मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। इसी दिन को ध्यान में रखते हुए बना लेना इसको भी। इसको भी ध्यान में रखना कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के साथ साथ पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। और 14 फरवरी को ही एक काम और हुआ था, तो 14 फरवरी को ही जो बाबर है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी को ही। तो आगे बढ़ेंगे। राज्य पर्यटन उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया, अर्थात राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा वो 1998 में आपको देखने को मिलेगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के में मूर्त धरोहर सूची में देखो कौन कौन शामिल है। ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया। आगरा को 1983 में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया। कुल मिलाकर 4 शहर, 4 ऐसे हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, मूर्त सूची में शामिल है। नेक्स्ट, यूनेस्को के विश्व धरोहर शामिल में अमूर्त सूची में कौन कौन शामिल है, देखो काशी सिटी ऑफ म्यूजिक को यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। तो मूर्त क्या होते हैं, मूर्त वो होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। अमूर्त वो होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक आपने आंखों से देखा है कभी, केवल उसे महसूस किया है। तो इसको 2016 में तथा कुंभ मेले को 2017 में है। तो मूर्त सूची में कितने, 4, अमूर्त सूची में केवल 2। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखो इसमें कुछ योजनाएं हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी योजना कब शुरू हुई। जैसे उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को कब लाया गया, 1954 में। किसान बही योजना लाई गई 1992 में। मिड डे मील योजना लाई गई थी 1994 में। आप जानते हैं कि जो मध्याह्न भोजन है, जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल हैं वहां पर बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, किसके तहत, मिड डे मील के तहत ही। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वो आपकी 1998 में आई थी। उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना भी 1972 में हुई थी। जिस दिन उर्दू अकादमी की स्थापना हुई उसी वर्ष बेसिक शिक्षा परिषद की भी यहाँ पर स्थापना हुई थी। बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1986 में हुई थी। नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन जो लाया गया था वो 2001 में लाया गया। सर्व शिक्षा अभियान या स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में हुई। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना ये भी 1976 में ही हुई थी। दोनों को याद रखना है, हिंदी और संस्कृत दोनों एक ही साल में। लेकिन उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना ये 1994 में जाकर होती है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई थी। उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में 1989 में अपनाया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन और हिंदुस्तान अकेडमी की स्थापना देखो 1910 में हुई, हिंदी साहित्य की स्थापना। और हिंदुस्तान अकेडमी की स्थापना 1927 में हुई थी। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1960। देखो इसे 1926 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1926 में मॉरिस कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1960 में भातखंडे संगीत संस्थान इसका नाम कर दिया गया था। तो आपको 1926 भी याद रखनी है और 1960 भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका राज ऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1999 में हुई थी। नेक्स्ट बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं। जैसे हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है। अर्थात यदि कृषि के बाद उत्तर प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा जॉब देता है कोई, तो कौन देता है, वो आपका हथकरघा ही देता है। तो हथकरघा उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है। कृत्रिम रबर कारखाना, देखो कृत्रिम रबर कारखाना गाजियाबाद जिले के मोदी नगर शहर में है।
तो गाजियाबाद जिले का एक शहर है मोदीनगर, तो यहाँ पर है कृत्रिम रबर कारखाना। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को का जो है वो बरेली में है। ऐसे अफीम कारखाना आपका वो गाजीपुर में देखने को मिलेगा। चीनी मिल जो है, चीनी मिल आपकी देवरिया के प्रतापपुर में 1901 में इसकी स्थापना की, और यह उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल थी। पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई, तो वो देवरिया में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, तो हिंदुस्तान केबल लिमिटेड प्रयागराज के नैनी में। नेक्स्ट आपका रेल पहिया कारखाना रायबरेली में बनते हैं। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है झांसी में। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट और स्कूटर्स लिमिटेड आपका लखनऊ में देखने को मिलेगा। तेल शोधन कारखाना वो आपका मथुरा में है। नेक्स्ट आपका सिंगरौली कोयला खान, तो सिंगरौली कोयला खान आपको सोनभद्र में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका डीप फ्रीज मीट प्लांट, तो ये आपका फिरोजाबाद के टूंडला में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान ये आपका कानपुर में देखने को मिलेगा। परमाणु शक्ति केंद्र, परमाणु शक्ति केंद्र आपका नरोरा में आपको देखने को मिलेगा। एक बार उत्तर प्रदेश का परमाणु शक्ति केंद्र बुलंदशहर में स्थापित या बुलंदशहर के नरोरा में स्थापित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योग देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि मेरठ, मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरठ है आपका खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध। सहारनपुर में लोहे के बाट बनते हैं। फर्नीचर और लकड़ी की नक्काशी तथा सिगरेट निर्माण और कागजी एवं लुगदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका सहारनपुर। बरेली में, बरेली में दिया सलाई उद्योग है, बांस उद्योग है, और बेंत की छड़ियां जो बनती हैं वो भी बरेली में ही बनती हैं आपकी। लखनऊ में चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। चिकन व जरी का काम यहीं पर किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चिकन और दरी का काम। औषधि व टॉर्च निर्माण यहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आगरा, आगरा क्षेत्र में देखें तो आगरा का पेठा उद्योग जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और प्रयागराज का भी पेठा उद्योग। पेठा देखो आगरा में मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान ध्यान रखना कि आगरा में का ही पेठा प्रसिद्ध है, हालांकि प्रयागराज में भी मिलता है। नेक्स्ट आपका फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में छपाई का फार्मेसी है। छपाई कारखाना कहाँ है आपका? फर्रुखाबाद में। प्रतापगढ़ में आंवला उद्योग है। कानपुर में साबुन उद्योग भी है और वस्त्र उद्योग भी है। अलीगढ़ में ताला उद्योग है। रामपुर में चाकू उद्योग है। फिरोजाबाद में कांच उद्योग है, ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर का सहजनमा क्षेत्र, सहजनमा क्षेत्र जो है वो जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और मथुरा में पीतल की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं, अर्थात जो पीतल की मूर्तियां बनती हैं, पीतल मूर्तियां उद्योग जो है वो मथुरा का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संस्थान भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में औद्योगिक संस्थान। जैसे ये थोड़ा ऊपर चला गया, कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगरा में क्या है? आगरा जो है राज्य चरम विकास एवं विपणन लिमिटेड है यहाँ पर, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। नेक्स्ट आप कानपुर में देखेंगे तो कानपुर में उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसे हम यूपी का कहते हैं, ध्यान रखना यूपी का। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ है आपका? कानपुर में। सीधा पूछेगा कि यूपी का की फुल फॉर्म बताओ, तो यूपी का की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में ही है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड वो भी आपका कानपुर में ही है। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ है आपका? वो भी आपका कानपुर में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, लखनऊ में, लखनऊ में देखें तो देखो प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, इसे पिकअप बोलते हैं। पिकअप, पिकअप की स्थापना देखो यूपी का की स्थापना इस तरह से याद रखना, यूपी का की स्थापना कानपुर, कानपुर में। पिकअप की स्थापना, पिकअप कहाँ है? पिकअप आपका लखनऊ। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश। एक होता है आपका गीडा, गीडा कहाँ है आपका? गोरखपुर में। इन सबको मैं एक साथ करा दूंगा, चिंता ना करना आप। ये आपका गोरखपुर। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड है आपका, उत्तर प्रदेश निगम, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड जो है आपका वो लखनऊ में देखने को मिलेगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरण कौन कौन से हैं? जैसे देखो पीछे मैंने आपको यूपी का बताया, यूपी का भी ध्यान रखना है आपको, कानपुर में है। और आप में अभी पीछे मैंने आपको ये भी बताया कि पिकअप, पिकअप कहाँ है? पिकअप आपका लखनऊ में। ऐसे ही हम इसे बोलते हैं सीडा, सीडा बोलते हैं सत्तारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सत्तारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है आपका? जौनपुर में। तो सीडा याद रखना है आपको। गीडा मैंने आपको बताया गोरखपुर में, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसे गीडा बोलते हैं। और
जो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, ये गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक पीछे जो मैंने एक्सप्रेस वे पढ़ाए थे आपको, तो वहां पर ये एक्सप्रेस वे रह गया था। हालांकि मैंने आपको मोटे तौर पर मौखिक रूप से बता दिया था, लेकिन यहाँ भी मैं आपको इस एक्सप्रेस वे के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, गंगा एक्सप्रेस वे, लंबाई है इसकी 594 किलोमीटर, 6 लेन का होगा, और इसकी जो क्षमता है वो 8 लेन तक बढ़ाई जा सकती है। ये कहाँ से कहाँ तक है? मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाएगा। तो इसमें ये देखना है, इसमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए गए हैं। तो यदि हम देखें तो मेरठ से स्टार्ट होता है, तो मेरठ तो आएगा ही आएगा। मेरठ के बाद ये हापुड़ आएगा, हापुड़ से बुलंदशहर, बुलंदशहर से अमरोहा, अमरोहा से संभल, संभल से बदायूं, बदायूं से शाहजहांपुर, और उसके बाद में हरदोई, उन्नाव होते हुए रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक जाएगा। ऐसे मान लो कि आप जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप इसे लेकर चलें, तो यहाँ से आप मेरठ से चलेंगे, तो मेरठ से आप हापुड़ होते हुए, बुलंदशहर होते हुए, बदायूं होते हुए, शाहजहांपुर होते हुए, ये ध्यान रखना कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को नहीं जाएगा, उन्नाव होते हुए बरेली और प्रतापगढ़ होते हुए आपका ये इस तरीके से आएगा। इस तरीके से इसकी नींव रखी गई है। तो अब इतने जिलों को ध्यान रखना है। कहाँ से? मेरठ, मेरठ के बाद हापुड़, हापुड़ के बाद बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। हाल ही में इसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शाहजहांपुर से रखी। तो उद्घाटन या आधारशिला कहाँ से रखी, किसने रखी, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। तो शाहजहांपुर में मोदी जी ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया था, या इसकी नींव रखी थी। उद्घाटन तो नहीं, अभी तो बना ही नहीं है, तो उद्घाटन कहाँ से होगा? तो इसकी नींव यहाँ पर रखी गई थी। ये तो हो जाता है आपका लेक्चर नंबर 9। वो देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आरओ एआरओ के प्री और मेंस के लिए, बीओ के भी प्री और मेंस के लिए, यूपीपीसीएस में प्री और मेंस के लिए, और यूजीसी नेट में आपको केवल हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के लिए, और हिंदी के नोट्स आपको किसी भी लेवल से चाहिए, आरओ के लिए प्री या मेंस के लिए, या फिर बीओ में आरओ के, बीओ में प्री और मेंस के लिए, बीओ में हिंदी प्री में तो नहीं आती, लेकिन मेंस में पूछी जाती है। यूपीपीसीएस में प्री और मेंस में, हालांकि यूपीपीसीएस में सी सेट में हिंदी पूछी जाती है, और मेंस का तो एक पेपर अलग होता ही है हिंदी का। तो इनमें से आपको किसी के भी नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।